हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाला वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 10 विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज यहाँ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्न उठता है निर्देशांक होता क्या है, यानी सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर यह जानने का प्रयास करेंगे कि निर्देशांक क्या होते हैं। इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी ज्यामिति के अंदर किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट संख्याओं की आवश्यकता होती है। यानी हमें स्पेशल नंबर जो हैं वो चाहिए किसी भी पॉइंट को ज्यामिति के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। उन बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया, निर्देशांक जो है किसी पॉइंट की स्थिति को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इस प्रकार बिंदुओं से बनने वाली विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती है, रेखाएं, वक्र, वृत्त, परवलय आदि को बीजीय समीकरणों के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस प्रकार होता क्या है कि ज्यामिति की जो ब्रांच जो है, ये शाखा जो है ज्यामिति की, वो रेखागणित का बीजगणित के सम्मिश्रण यानी कॉम्बिनेशन से विकसित हुई है। अतः निर्देशांकों के प्रयोग के कारण गणित की यह जो ब्रांच है, मैथमेटिक्स की यह जो शाखा जो ब्रांच है, इसको निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ विद्यार्थियों आपके समझ में आ गया होगा। यानी आपको ध्यान में ये रखना है कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु की स्थिति को, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल नंबर होते हैं, विशिष्ट संख्याएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। किसी समतल के अंदर हम किसी बिंदु की पोजीशन को या उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पद्धति की आवश्यकता होती है, और उस पद्धति का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। कार्तीय पद्धति के अंदर क्या होता है, दो अक्ष लेंगे हम। कितने अक्ष लेंगे? दो अक्ष लेंगे। एक जो अक्ष होगा वो अक्ष होगा अक्ष ओ अक्ष डेश या अक्ष डेश ओ अक्ष। इसे हम कहते हैं अक्ष रेखा। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं अक्ष रेखा। और दूसरी जो रेखा होगी या अक्ष जो होगा वह होता है वाई ओ वाई डेश यानी वाई रेखा, वाई अक्ष। ये तो हो गया अपना अक्ष अक्ष, और ये कौन सा हो गया, वाई अक्ष। यानी दो निर्देशांक अक्ष होते हैं हमारे पास में कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर। पहला जो है वो तो है अक्ष ओ अक्ष डेश, और दूसरा क्या हो गया, वाई ओ वाई डेश। ये दोनों जो अक्ष है वो परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, यानी परस्पर एक दूसरे को ये समकोण पर काटते हैं। यहाँ पर भी 90 का एंगल है, यहाँ पर भी ये 90 का एंगल है, यानी परस्पर ये लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत या समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। और समकोण पर प्रतिच्छेद करने के कारण इनको समकोणिक निर्देशांक अक्ष या आयतीय निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। तो कार्तीय पद्धति के अंदर हमारे पास में दो अक्ष होंगे, एक तो होगा अक्ष अक्ष और दूसरा क्या होता है, वाई अक्ष। दोनों अक्ष परस्पर एक दूसरे को लंबवत यानी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो किसी बिंदु P की जो पोजीशन है उसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। बिंदु P जो होता है वो होता है x, y, यानी पहले हम x निर्देशांक लिखेंगे, उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, y निर्देशांक लिखते हैं। x का मतलब होता है भुज, यानी x को एक अन्य नाम से जानते हैं हम भुज निर्देशांक या भुज। और y जो है उसे हम कहते हैं कोटि, यानी ये तो भुजंक हो गया और ये कौन सा अंक हो गया, कोटि अंक। यानी इसको अपन कहते हैं भुजंक और इसे कहते हैं कोटि अंक। अक्ष रेखा जो है उस पर जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, जो अंक होगा, उसे आप कहते हैं भुज अंक या भुजांक। इसी प्रकार जो y रेखा है उस पर जो y की वैल्यू होगी, y का जो मान होगा, उसे हम कहते हैं कोटि अंक। और किसी भी बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर भुज अंक लिखेंगे और कोमा लगा करके कोटि अंक लिखेंगे। इस प्रकार बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया, x, y। किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे, यानी बिंदु को हमेशा विद्यार्थियों कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। यानी x निर्देशांक है x और y निर्देशांक तो ये y, और फिर कोष्टक में लिख देंगे। किसी भी बिंदु को आप ऐसे खुला नहीं लिखेंगे, x y ऐसे भी नहीं लिखना है, ऐसे x y ऐसे लिख दिया तो ये भी गलत है। आपको सही तरीका ये अपनाना है। यानी आप बिंदु लिखते हैं, मान लो बिंदु हमारे पास में है 2,3, तो ये आपका सही तरीका है। कई विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं 2,3 लिख दिया, तो ये आपका गलत तरीका है। अगर 2, 3 ऐसे लिख दिया तो भी ये आपका गलत तरीका है। आपका सही तरीका कौन सा होगा, ये तरीका आपका सही होगा। इस प्रकार से आपको बिंदु लिखना है। बिंदु में पहला जो पॉइंट है वो होता है भुज।
पहला जो पॉइंट है यानी x का मान है और x का मान भुज होता है, तो ये तो हो गया भुज। और सेकंड जो है वो मान किसका होता है, कोटि का, तो ये मान है कोटि। तो यहाँ पर जैसे अपने बिंदु लिया 2 3, तो भुज का मान तो हमारे पास में 2 हो गया और कोटि का मान हमारे पास में कितना हो गया, 3 हो गया। ये जो दोनों रेखाएं हैं हमारी, एक तो x रेखा और एक अन्य रेखा है जो y रेखा, ये दोनों परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बिंदु O मूल बिंदु के रूप में जानते हैं। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, क्योंकि यही से हमारा अंकन शुरू होता है अक्षों का, तो इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसे आप लिखोगे 0,0। मैंने भी बताया था आपको, बिंदु को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, छोटे कोष्टक के अंदर, और ये x निर्देशांक 0, y निर्देशांक वो भी क्या है, 0। तो प्रतिच्छेद बिंदु O मूल बिंदु होता है और इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। अब हम यहाँ पर यह बताने वाले हैं कि किसी बिंदु का भुज या जो कोटि है वो कौन सी दूरी होती है, कौन सी डिस्टेंस जो है वो होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो किसी बिंदु का जो भुज होता है, किसी बिंदु का भुज वो क्या होता है, उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। आप यहाँ पर जो ग्राफ देख पा रहे हैं उस पर देखिए, भुज क्या है, भुज है इस बिंदु की, यानी बिंदु P जो है, इस बिंदु P की y अक्ष, ये आपका y अक्ष है, और इस y अक्ष से सीधी लंबवत दूरी, ये मान आपका x का मान है। यानी ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसका मान कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये x निर्देशांक यानी भुज है। यानी किसी बिंदु P का भुज उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, भुज है y अक्ष से लंबवत दूरी। इसी प्रकार आपको कोटि भी पता करना है कि किसी बिंदु की कोटि है वो क्या होती है। किसी बिंदु की जो कोटि है वो उस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। यानी x अक्ष से लंबवत दूरी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बिंदु P है, उसकी कोटि यानी y निर्देशांक, y कौन सा मान है, यहाँ से लेकर ये, तो इस बिंदु की सीधी लंबवत दूरी किस अक्ष से, x अक्ष से, यानी अक्ष जो रेखा है उससे इस बिंदु P की लंबवत दूरी, वही हमारी क्या है, कोटि है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा विद्यार्थियों, भुज क्या होता है, भुज किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, जबकि कोटि क्या होती है, कोटि उस बिंदु की अक्ष से लंबवत दूरी होती है। इस प्रकार भुज जो होता है वो तो होता है x निर्देशांक, और कोटि होती है वो कौन सा निर्देशांक होता है, y निर्देशांक होता है। अब हम यहाँ पर यह चर्चा करने वाले हैं कि कौन से अक्ष पर कौन से निर्देशांक का मान शून्य होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं x अक्ष की, यानी जो हमारी अक्ष रेखा है या भुज रेखा ही हम कहते हैं इसको। इस भुज रेखा पर, यानी भुज रेखा पर या अक्ष रेखा जो है उस पर मान केवल और केवल x का ही चिन्ह होता है। यहाँ पर x का मान प्लस में होगा और इस साइड में x का मान क्या होगा, माइनस में होता है। इधर +1 +2 +3 ऐसे, और इस साइड में -1 -2 -3 ऐसे चलता है। जबकि y का मान चेंज नहीं होता, y का मान शुरू ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब y निर्देशांक क्या हो गया, शून्य होगा। ये जो अक्ष रेखा है, इस अक्ष रेखा पर इस y रेखा का मान क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर y रेखा आप देख पा रहे हैं, ये y रेखा यानी कोटि रेखा भी इसे आप कहते हैं, y रेखा या कोटि रेखा। इस रेखा पर मान या वैल्यू जो है केवल y की ही चेंज होती है। ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी यानी प्लस में मान होगा, और नीचे नेगेटिव वैल्यू यानी माइनस में मान होता है। जबकि x का मान यहाँ पर क्या रहेगा, इस पूरी रेखा पर शून्य होता है। इसका मतलब ये हो गया y जो रेखा है उस पर कौन से निर्देशांक का मान शून्य हो गया, x निर्देशांक का। तो हमने यहाँ पर पॉइंट के रूप में इनको लिखा है, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। यानी x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। इसी प्रकार y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका कौन सा निर्देशांक शून्य होगा, x निर्देशांक शून्य होगा। y निर्देशांक मतलब कोटि अंक, और x निर्देशांक इसका अर्थ हो गया भुजंग। और x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है, यानी x अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु आप लोगे तो उसके निर्देशांक आप कैसे लिखोगे, x निर्देशांक यानी x का मान तो चेंज होता रहेगा उस पर, तो उसको हम जो भी वैल्यू आएगी वही मानेंगे। तो अक्ष निर्देशांक अपने अक्षर के रूप में लिखा है, कोमा अक्ष रेखा पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0। तो ये हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, x, 0। इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y की वैल्यू तो होगी, जबकि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का अक्ष निर्देशांक क्या होता है, 0। तो x का मान क्या हो गया, 0। तो यहाँ y अक्ष पर जो पॉइंट होगा, जो बिंदु होगा, उसका निर्देशांक क्या हो गया, 0, y। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे
जो जानकारी है निर्देशांक ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण और आगे प्रश्नावली जो है हमारी एक्सरसाइज 7.1 7.2 उसका हम यहाँ पर फुल डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आए विद्यार्थियों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।